सो हेलो गाइस, जैसा कि मैंने सुबह इन्फॉर्मेशन पास कर दिया था कि iQOO Z9 टर्बो के बारे में, बट वीडियो अभी तक मैंने नहीं बनाया जस्ट बिकॉज मैं ट्रैवल कर रहा था एंड मैं किसी और के यहाँ पे आया हूँ, थोड़ा रिमोट साइड में आया हूँ, इसलिए आपको इस टाइप की वीडियो देखने को मिल रही है। तो क्वालिटी से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना और इन्फॉर्मेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो फोकस करो इन्फॉर्मेशन पे। तो जैसा कि मैंने मॉर्निंग में बता दिया था कि iQOO Z9 टर्बो के लॉन्च होने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है। स्पेक्स तो आपको पता ही है, जो चाइना में लॉन्च हुआ था वही सेम वेरिएंट यहाँ पे आने वाला है। एंड जो iQOO का Z9S का टीजर आया हुआ है पोस्टर का, उसमें सीरीज बोला गया है, मतलब सिर्फ iQOO Z9S नहीं, उसके बाकी सीरीज भी लॉन्च होंगे। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, देखो मैंने हर बार लॉजिकल बात की है तो इस बार भी आपको सबको क्लियरली बता देता हूँ। 3 प्रोसेसर्स का गैप है, 3 प्राइस रेंज का गैप है। अब मॉडल्स के क्या नाम हो सकते हैं मैं आपको एंड में बताऊंगा, ये कब लॉन्च होगा ये भी मैं आपको एंड में बताऊंगा। बट फिलहाल ये समझ लो कि iQOO Z9 Pro है जो ऑलरेडी BIS सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हो चुका है, वो स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 के साथ कंफर्म आ रहा है, ये तो पक्का हो गया। अब जो iQOO का Z9S मॉडल है वो तो आने वाला ही है, तो जो एक एडिशनल मॉडल है वो क्या हो सकता है। और ये बोला गया है, लीक्स में मालूम पड़ा है कि iQOO Z9S स्टार्ट में उसमें 2 मॉडल तो कंफर्म लॉन्च हो रहे हैं, जो कि होगा अगस्त के मंथ में। इसमें से एक Z9S कंफर्म है, तो बट ऑब्वियसली जो सेकंड मॉडल होगा वो एक हायर वेरिएंट हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि जो iQOO Z9 टर्बो है वो एक दूसरे नाम से रीनेम होके आ सकता है एंड दैट नेम कुड बी iQOO Z9S Pro। और स्टार्ट में मैंने जो पेंडिंग प्रोसेसर्स की बात की थी तो उसमें आता था एक 7 Gen 3, एक 7 Plus Gen 3 एंड थर्ड 8S Gen 3। अब इन तीनों प्रोसेसर्स के साथ में iQOO के कोई भी स्मार्टफोन्स नहीं है। और अगर रिसेंट यानी कि लेटेस्ट कोई भी फोन्स देखो, ओल्ड फोन्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेटेस्ट में कोई भी फोन्स देखो अगर, तो 20 से 25 के रेंज में, 25 से 30 के रेंज में एंड 30 से 35 के रेंज में कोई भी लेटेस्ट मॉडल्स नहीं है। मतलब देयर इज अ वेरी हाई चांस कि iQOO का जो Z9 Pro है वो आपको 7 Gen 3 के साथ कंफर्म मिलने वाला है एंड iQOO का Z9S हो सकता है आपको 7 Plus Gen 3 के साथ में मिले। एंड दी iQOO Z9 टर्बो जिसका हम वेट कर रहे हैं वो iQOO Z9S Pro के नाम से आ सकता है, जो 30 से 35 के रेंज के बीच में आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि वो कौन से रैम और स्टोरेज का वेरिएंट दे रहे हैं। और अब बात करते हैं इसके फाइनल प्राइसिंग की, तो जहां तक का सबको इंतजार है iQOO Z9 टर्बो का, तो उसकी प्राइसिंग हो सकती है अराउंड 32,000 या 33,000, बट ऑफर्स एंड एवरीथिंग मिला के ये पड़ सकता है आपको 28 या 29,000 तक, क्योंकि ये बोला गया है कि दिस कुड बी द चीपेस्ट स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 फोन। बट मुझे नहीं लगता है कि ये पोको F6 के नीचे आने वाला है, ये उसके आसपास ही आ सकता है, तो ठीक है चलेगा, अगर उसके आसपास भी आएगा तो भी मैनेजेबल है। और मैंने काफी लोगों को काफी टाइम से वेट करने को बोला है कि इस फोन का वेट करो, आप कोई भी स्मार्टफोन मत लो। और अगर हाल ही में देखा जाए तो OnePlus का Nord 4 अवेलेबल है और साथ ही में Realme का GT60 अवेलेबल है एंड पोको F6 तो अवेलेबल है ही। तो अगर आप इन फोन्स के साथ जाना चाहते हो तो आप डेफिनेटली जा सकते हो, बट आपकी यूज और नीड क्या है उस हिसाब से आप डिसाइड करना कि आपको ये फोन लेना है कि नहीं लेना है। अगर बहुत ही लॉन्ग रन के लिए फोन लेना है तो आप डेफिनेटली OnePlus Nord 4 के साथ जा सकते हो। अगर आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिस्प्ले, बहुत ही जबरदस्त डिस्प्ले चाहिए तो आप Realme GT60 की तरफ जाए। अगर आपको कम बजट में एकदम हाई परफॉर्मेंस चाहिए और अच्छा डिस्प्ले चाहिए तो आप पोको F6 की तरफ जाए। बट अगर आप एकदम हार्डकोर गेमर हो और आपको अगर एक लॉन्ग लास्टिंग फोन चाहिए विद गुड फोटोग्राफी तो आप डेफिनेटली iQOO Z9 टर्बो, जो कि मे भी शायद iQOO Z9S Pro के नाम से आ सकता है, आप उसकी तरफ ही जाए। और बात करें इसके लॉन्च डेट की तो ये डेफिनेटली अगस्त में लॉन्च होगा, मे बी 3rd वीक तक लॉन्च हो सकता है। एंड एक और पॉसिबिलिटी ये है कि Z9S को ये लोग पहले लॉन्च करें एंड जो Z9S Pro है, जो कि iQOO Z9 टर्बो की मैं बात कर रहा हूँ, उसको ये लोग अनाउंस कर दे अगस्त में एंड शायद सितंबर के 1st वीक तक आपको अवेलेबल हो जाए। तो इतनी सारी चीजें मुझे पता चली है अभी तक iQOO Z9 टर्बो के बारे में। तो आप मुझे बताना कि वेट करना आपके लिए अभी तक वर्थ था कि नहीं था। और काफी सारे डाउट्स के रिप्लाई मैंने ऑलरेडी कमेंट में दे दिया है मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे, बट इसके अलावा भी अगर आपको कुछ डाउट है या आपके कुछ थॉट्स है तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें, हम वहाँ पे भी बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।